नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अपन लोकसभा की बात कर रहे थे। 2 क्लासें अपन ने लोकसभा के बारे में ले ली। ये पार्ट थर्ड है लोकसभा के बारे में। साथियों, जब दूसरी क्लास अपन लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे तब अपन ने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात की थी। भाई, लोकसभा अध्यक्ष का वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलेकर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। अध्यक्ष के क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं, इन सभी बारे में अपन ने बात की। अब लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं साथियों। देखो, पार्ट थर्ड है, इसमें अपन लोकसभा को समाप्त कर देंगे। फिर इसके बाद में 17वीं लोकसभा और उसके कुछ प्रश्न अपन अपने आपके बीच में लेकर आएंगे। अब देखो साथियों, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है साथियों, लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है वो सदस्यों में से चुनाव करके बहुमत के आधार पर चुना जाता है। सदस्यों में से चुनाव करके बहुमत के आधार पर, जैसे अध्यक्ष को चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष भी तो सदस्यों में से चुनाव करके बहुमत के आधार पर ही चुने जाते हैं। उसी प्रकार लोकसभा उपाध्यक्ष चुने जाते हैं सदस्यों में से चुनाव करके। लोकसभा उपाध्यक्ष सदस्यों में से चुनाव करके चुने जाते हैं और उन्हें शपथ लेते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष, वो अध्यक्ष की तरह कोई शपथ नहीं लेते, केवल सदस्य पद की शपथ लेते हैं। जहाँ साथियों सदस्य पद की शपथ लेते हैं वो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, और कोई ना तो लोकसभा अध्यक्ष की शपथ लेते हैं ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष की शपथ उपाध्यक्ष पद की नहीं लेता, उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता। त्यागपत्र। अब देखो साथियों, जब लोकसभा अध्यक्ष रहेगा वो त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। यहां तक समझ में आया भाई? लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। कार्य। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करना। जब अध्यक्ष मौजूद ना हो तब सदन की अध्यक्षता करना इनका कार्य रहता है साथियों। यहाँ तक समझ में आया लोकसभा के बारे में? सदस्यों में से चुनाव करके बहुमत के आधार पर जीतते हैं। वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में कोई नहीं है लोकसभा उपाध्यक्ष, और शपथ उपाध्यक्ष नहीं लेता है। उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं, ये केवल सदस्य पद की शपथ लेते हैं। त्यागपत्र ये अध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। कार्य। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करना ही इसका कार्य रहता है साथियों। अब देखो, अब आगे अपन बात करते हैं सत्र की। जो लोकसभा का जो सत्र होता है वो वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, यानी 6 महीने से अधिक नहीं, 6 माह से अधिक नहीं जाना चाहिए। मतलब सत्र वर्ष में 2 बार करवाना जरूरी है, सत्र लगाना वर्ष में 2 बार जरूरी है। और सत्र में कम से कम 1/10 की कोरम गणपूर्ति वहां पे होनी चाहिए। 1/10 सदस्य कम से कम वहां पे मौजूद होने चाहिए, तभी आप सत्र लगा सकते हो। और सत्र आप वर्ष में कम से कम 2 बार लगाओगे। ये सत्र की बात है। 6 माह के अंतर्गत आपको एक सत्र लगाना पड़ेगा, वर्ष में 2 बार आपको सत्र लगाना पड़ेगा। और गणपूर्ति जब कम से कम 1/10 सदस्य वहां पे होने चाहिए, तभी आप गणपूर्ति होगी, तभी आप सत्र लगा सकते हैं। अब देखो साथियों, आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण की बात करते हैं अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग जो लोकसभा के सदस्यों की एससी अनुसूचित जाति, एससी की 84 सीट रिजर्व हैं साथियों। कम से कम 84 सदस्य एससी की कितनी? 84 सीट रिजर्व हैं। मतलब 84 सीटों पर एससी ही चुनकर जाएंगे, यानी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही चुनकर जाएंगे, ये अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग। और एसटी 47 सीट, एसटी की 47 सीट रिजर्व हैं। आरक्षण की बात कर रहे हैं अपन। आरक्षण में अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग एससी की 84 सीट, यानी अनुसूचित जाति की 84, अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें रिजर्व हैं साथियों।
अब देखो, अपन बात करेंगे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की। भाई सदस्यों को जब अपन बात कर रहे थे, सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। और नियुक्ति उसकी कौन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर की। सदस्यों को शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे। और प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य रहेगा उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा और सदस्यों को ये शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य है सदस्य को शपथ दिलाता है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया। लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, देखो ये बात भी है भाई, लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। क्योंकि जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना रहता है, लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर पहली अध्यक्षता करता है बैठक की और फिर उनको शपथ दिलाता है। उसके पश्चात ही बाद में लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो अस्थायी होता है। मतलब प्रोटेम स्पीकर कुछ दिनों के लिए ही रहता है, अस्थायी रहता है। यहाँ तक प्रोटेम स्पीकर की बात आपको समझ में आई। ये कुछ बिंदु थे, इन बिंदुओं के बारे में अपन ने बात की। अपन ने सर्वप्रथम बात की भाई लोकसभा उपाध्यक्ष की। इससे पहले दूसरी क्लास अपन ने बोर्ड पे लगाई थी, उसमें अपन ने लोकसभा अध्यक्ष की बात की थी, फिर लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की, फिर सत्र किस प्रकार रहता है सत्र की बात की, फिर अपन ने बात की आरक्षण की, फिर बात की लोकसभा प्रोटेम स्पीकर की। ये लोकसभा वाला बिंदु अपन समाप्त कर चुके हैं। ये लोकसभा बिंदु अपना क्लोज होता है साथियों। अब अपन 17वीं लोकसभा के बारे में लेकर आएंगे और उसमें टोटल लोकसभा से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे, उसमें आपका और कवर हो जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।